कॉम्पैक्ट एसयूवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लाइनअप है इंडियन मार्केट में, बट इंडियन मार्केट में नहीं, यहाँ ग्लोबली भी, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। एंड किया सेल्टोस एंड टोयोटा करोला क्रॉस के सेल्स नंबर जो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। किया सेल्टोस जब से लॉन्च हुए, ऑफकोर्स एशियन मार्केट्स में पहले आती थी, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में जो है लेटर इंट्रोड्यूस की गई थी, बट दिस व्हीकल हैज बीन सक्सेसफुल सो फार एंड सो इज द एसयूवी वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड करोला। एंड नाउ वी हैव द टू न्यूएस्ट किड्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम अ कोरियन मैन्युफैक्चरर्स एंड अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स। एंड ये सारे एसयूवीज आप देख रहे हो रिसेंट टाइम्स में ही आए, अराउंड 2013 जो शेवरले ट्रैक्स आई थी पहले, एंड ऑफ कोर्स टोयोटा करोला जो रिसेंटली 2022 में आई है, किया सेल्टोस भी लेट 2018 के अराउंड यहाँ पे आई थी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फन एंड क्लोज कंपैरिजन। ये है फॉर द फर्स्ट टाइम एक हाइब्रिड वेरिएंट में, एंड ओनली हाइब्रिड ये सेगमेंट में, न्यू फॉर 2023 मॉडल ईयर 2024 टोयोटा करोला क्रॉस एक्सएसई हाइब्रिड। ये है सेकेंड जनरेशन कंप्लीटली रीडिजाइन 2024 शेवरले ट्रैक्स 2 RS, एंड ये है अगेन सेकेंड जनरेशन कंप्लीटली रीडिजाइन 2024 हुंडई कोना एन लाइन, एंड ये है फेसलिफ्ट अपडेटेड 2024 किया सेल्टोस एक्स लाइन। एंड इंडिया का रेफरेंस मैंने स्टार्ट में इसलिए दिया था क्योंकि ये सारे व्हीकल जो हम इंडिया से स्पेशली आते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है, एंड वी आर वेरी यूज्ड टू इट, कंफर्टेबल परचेसिंग। इसलिए रिसेंट टाइम्स में मेरे थ्रू इतने लोगों ने ये किया सेल्टोस जो नंबर 1 सेलिंग व्हीकल रही है, फॉलोड बाय द टोयोटा करोला क्रॉस। एंड रिसेंट टाइम में जब से व्हीकल लॉन्च हुए काफ़ी लोगों ने ये व्हीकल भी परचेस किए, एंड ऑलरेडी 2024 कोना जो है वो प्री ऑर्डर किया है। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था इतना फन कंपैरिजन होने वाला है क्योंकि इतने क्लोजली मैच्ड है फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस, व्हीकल के साइज, इंजन स्पेसिफिकेशंस, पावर्स को लेके, व्हील बेस को लेके, इंटीरियर फीचर्स। कोई व्हीकल्स में हीटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, कोई व्हीकल में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। इसमें कुछ और फीचर आते हैं 360 कैमरा, इसमें वो फीचर मिसिंग है, बट कोई और फीचर आता है। दैट्स वाई दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फन एंड क्लोज कंपेरिजन। बट उसके पहले रियली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, आप जो है चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करें। उसके बाद ऐसे न्यूली लॉन्च व्हीकल आने के बाद फर्स्ट वीक ही मैं आपके लिए मेगा कंपैरिजन जो है वो ले आ पा रहा हूँ। एंड ऐसे बजट व्हीकल यानी हाई एंड एक्सक्लूसिव वीडियोस, व्हीकल्स जो है जैसे ही लेटेस्ट लॉन्च होते हैं उनके वीडियोस भी मैं आपके लिए ले आ पा रहा हूँ। एंड इसीलिए जो अभी न्यू वेबसाइट प्रोग्राम मैंने मेंशन किया था, जिसके थ्रू जो आप अगर इसमें से कोई भी व्हीकल देख रहे हो परचेस कर सकते हो, क्योंकि आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो, ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेस पे आपको सबसे बेस्ट डील मिले। बट उसके अलावा जैसे आजकल मार्केट चल रहा है, कम से कम वेटिंग पीरियड में जो आपको व्हीकल अवेलेबल हो जाए। एंड मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे जो स्टूडेंट स्टार्ट की थी, मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम रेफरल प्रोग्राम भी ले आए जिसमें आपको चांस मिलता है अर्न करने का अप टू $500 एज अ रेफरल बोनस, यही पार्टनर्स थ्रू। सो आपको बेसिकली वीडियोस बनाना सीखना है, ऑटोमोटिव जर्नलिज्म में एंट्री करनी है, या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी आप जॉब देख रहे हो, सारे अपडेट्स यही वेबसाइट पे मैं कंटिन्यूसली अपडेट करते रहता हूँ। एंड ये सारे व्हीकल्स भी मेरे पास होते हैं, इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स सारे लिविंग विद दिस व्हीकल्स में आपको देते रहता हूँ। नाउ बैक टू द वीडियो। आई नो काफ़ी ज़्यादा बोलना हो गया, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप सच्ची में जो ये सारे व्हीकल्स कंसिडर कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे डिज़ाइन के मामले में, ऑफकोर्स सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ड्राइव करने में भी व्हीकल्स कैसी है। स्पेशली फर्स्ट चीज़ आती है व्हीकल की प्राइसिंग। इसमें जो सबसे एक्सपेंसिव एक्चुअल में स्टार्ट होती है वो है टोयोटा करोला क्रॉस एट $28,000 कैनेडियन। सबसे चीपेस्ट स्टार्ट होती है $25,000 कैनेडियन, वो है ये ट्रैक्स। उसके बाद $26,000 कैनेडियन में बोथ किया सेल्टोस एंड ये हुंडई कोना स्टार्ट होते हैं। सब व्हीकल्स के अपार्ट फ्रॉम द ट्रैक्स टॉप वेरिएंट $40,000 कैनेडियन चले जाते हैं। बट एक ही चीज़ है, दिस व्हीकल इज ओनली अवेलेबल इन फ्रंट व्हील ड्राइव। बाकी सारे व्हीकल्स ये सेगमेंट में ऑल व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। दूसरे व्हीकल्स ऑफकोर्स वोक्सवैगन की टाओस, मैज्डा की CX-30, देन सुबुरू की क्रॉसटेक एज वेल। बट उसके अलावा मेन दूसरा कॉम्पिटिटर है होंडा की HRV। सुबरू क्रॉसटेक मुझे इतनी कुछ खास व्हीकल लगी नहीं थी, इसलिए ये कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं है। एंड होंडा की HRV जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, ऑल्दो इज द बिगेस्ट व्हीकल इन दिस सेगमेंट। एंड अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद, इट्स द मोस्ट डायनामिक एज वेल। फीचर्स के मामले में टॉप ऑफ द लाइन में ही आपको इसमें LED फॉग लैंप्स अवेलेबल होते हैं। अंदर इसके जो है टर्न इंडिकेटर के ऊपर डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED प्रोजेक्टर आता है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग के फीचर्स, सारे व्हीकल जो है इक्विप्ड है, बीइंग अ टॉप ट्रिम वेरिएंट। ऊपर कैमराज एंड सेंसर सारे व्हीकल्स में आपको दिख रहे होंगे। स्टाइलिंग के मामले में ये जो आप अलग से इसके बम्पर पे कलर मैच पैनल देख रहे हो वो हाइब्रिड वेरिएंट स्पेसिफिक है। स्टैंडर्ड करोला में आपको डिफरेंट ग्रिल आता है, बीइंग एन एक्सेसरी ट्रिम ही आपको ये पूरा नीचे ऐसे ओपन स्टाइल ग्रिल आता है। ये ऑन दी अदर एंड इसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगा। पूरे सेगमेंट में अलॉन्ग विद द कोना मोस्ट स्टाइलिश व्हीकल है। जैसे ऊपर इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं, टर्न इंडिकेटर्स एंड मेन हेडलाइट्स का सेटअप नीचे है। ओवरऑल व्हीकल की स्टाइलिंग भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कूप जैसे दिख के आती है।
ऑल्दो ये व्हीकल जो है बाकी व्हीकल जैसे जो लेन सेंटरिंग वाला सिस्टम होता है विद द एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल उससे इक्विप्ड नहीं है। दिस व्हीकल आई मीन इट्स अ हेड टर्नर स्टाइलिंग के मामले में, स्पेशली एन लाइन ट्रिम में जो न्यू हुंडई व्हीकल्स के डिज़ाइन लेके आ रहे हैं एलेंट्रा के साथ, सोनाटा के साथ, इट इज़ रियली हुंडई इज़ बेसिकली रियली किलिंग इट उनके न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ। अभी ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एन लाइन स्पेसिफिक बम्पर है। अगर आप इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हो एसेंशियल या प्रेफर्ड, उसमें आपको डिफरेंट बम्पर आएगा, बट मेनली जो मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट है वो है आपको ब्लैक क्लैडिंग्स आते हैं। एंड ये एक्स लाइन भी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि इसके नीचे जो लोअर ट्रिम आती है एस एक्स वो बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन है, एंड एक्स लाइन में जस्ट आपको ये स्पेसिफिक कलर, सारे कॉस्मेटिक चीज़ें, ब्लैक ग्रिल, ब्लैक व्हील्स यही आते हैं, बाकी फीचर्स में कोई भी अपग्रेड नहीं है। सो टेक्निकली वो वेरिएंट कॉस्ट करता है $36,000 कैनेडियन, एंड इट्स द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ये पूरे सेगमेंट में। अगर ओवरऑल स्टाइलिंग की एंड व्हीकल के साइजेस की बात की जाए, क्योंकि फीचर्स के अलावा फ्रंट में स्टाइलिंग इंपॉर्टेंट होती है एंड व्हीकल के अंदर स्पेस भी कितनी है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट व्हीकल एक्चुअल में यहाँ सरप्राइजिंगली है शेवरले की ट्रैक्स एट 178 इंचेस, एंड 2 इंचेस से शॉर्ट है ये टोयोटा करोला क्रॉस, एंड इसमें ये 1 इंच लॉन्गर इसके स्टैंडर्ड गैस पावर्ड वेरिएंट से इतने क्लोजली मैच्ड है। ऑल्दो ओवरऑल लेंथ वहाँ पे अगर दो सिस्टर व्हीकल्स की बात की जाए हुंडई कोना वर्सेस किया सेल्टोस, सबसे ज़्यादा व्हील बेस आता है जो एक मेजर इंप्रूवमेंट है कोना में एट 178 इंचेस, 2 इंचेस शॉर्टर है ये टोयोटा करोला क्रॉस, एंड 2 इंच काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कभी कभी हो जाते हैं। आई मीन गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो ऑल्दो मार्जिनल है डिफरेंस डेफिनेटली क्रिएट करते हैं। एंड ओवरऑल अगर स्टाइलिंग की बात की जाए, साइड प्रोफाइल जब किया सेल्टोस देख रहे हो उसमें वो न्यू हेडलैम्प्स आए थे एलईडी जो अपडेट के साथ आए थे, अक्रॉस द ग्रिल जो है नीचे भी उसको एलईडी फॉग लैम्प्स आते हैं, एंड ऑल्दो साइड में लाइन्स ऐसे थोड़ी बॉक्सी एसयूवी दिख के आती है कंपेयर टू द टोयोटा करोला, आपको उसके फ्रंट फेंडर में रियर क्वार्टर पैनल पे थोड़े लाइन्स आते हैं, एंड ऑनेस्टली इन पर्सन शेवरले ट्रैक्स इज रियली नाइस लुकिंग व्हीकल। हाउएवर आई थिंक कोना का स्टाइलिंग जो है पे स्पेशली एंड लाइन में सो रोबोकॉप जैसी स्टाइलिंग एंड बीइंग एन एंड लाइन ट्रिम, पीछे जैसे उसके स्पॉयलर्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन है, पीछे भी पूरा एलईडी बार आता है, नीचे टेल लाइट्स आते हैं, कोना लिखा हुआ आता है, लिटरली डिज़ाइन थोड़ा मॉडर्न एंड स्टाइलिश डेफिनेटली दिख के आता है। ये बीइंग एन एक्सेसी ट्रिम, पीछे पूरा आपको ब्लैक्ड आउट इसके हाइब्रिड की बैजिंग आती है, करोला क्रॉस की बैजिंग इज अक्रॉस द व्हीकल, इनफैक्ट यहाँ साइड में भी इसके डी पिलर पे, हेडलाइट पे भी यहाँ पे, पीछे तो अलग से बैजिंग आती है जो यूजुअली आपको आती है, बट उसके अलावा नीचे जहाँ पे आप टेल गेट ओपन करते हो बम्पर में भी अलग से करोला क्रॉस की बैजिंग है। सेम कूप लाइक स्टाइलिंग, उसके एकदम एंगुलर बूमरैंग स्टाइल टेल लाइट जो है शेवरले ट्रैक्स के आते हैं, आरएस की बैजिंग आती है, एंड बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा क्लोजली मैच्ड है। बट इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा बूट स्पेस अभी आपको आती है वो है किया सेल्टोस में एट 752 लीटर्स, followed by the Hyundai Kona and Chevrolet Trax at around 725 liters, and Toyota Corolla Cross में आता है 688 लीटर्स की बूट स्पेस। बट इसमें अभी बाकी सारे व्हीकल्स में आपको स्पेस सेवर स्पेयर टायर या एटलीस्ट स्पेयर टायर है, ये बीइंग एन हाइब्रिड वेरिएंट इसमें आपको स्पेयर टायर पीछे नहीं आता, टायर इन्फ्लेशन किट आ जाती है, बट आपको स्टैंडर्ड करोला में पीछे स्पेयर टायर आ जाएगा। अभी लास्टली एक और चीज़ वो है व्हीकल के रिम्स। यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली ये साइज़ के व्हीकल्स के लिए शेवरले जो ट्रैक्स आती है एंड हुंडई कोना बीइंग एन एनलाइट रिम 19 इंच के रिम्स आते हैं, इट्स रियली अ लॉट ऑफ साइज फॉर स्पेशली सेगमेंट ऑफ द व्हीकल। किया सेल्टोस एंड ये टोयोटा करोला क्रॉस बीइंग इसका टॉप ऑफ द लाइन एक्सेसी ट्रिम, आपको डायमंड कट 18 इंच के रिम्स आते हैं, एक्स लाइन होने की वजह से उसमें स्टैंडर्ड आपको पूरे ब्लैक्ड आउट व्हील्स आते हैं। एज ए सेड वो पूरा कॉस्मेटिक पैकेज है। ये अभी आप व्हाइट कलर देख रहे हो वो है एसएक्स ट्रिम जो बेसिकली मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि सारे फीचर्स आपको उसमें भी आ जाएंगे। सभी व्हीकल्स में आपको कीलेस एंट्री के लिए फ्रंट डोर पे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आते हैं, पीछे के डोर पे कोई भी व्हीकल्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं आते। ऑल्दो ये सेगमेंट में बस हुंडई ग्रुप के ही व्हीकल जिसमें डिजिटल की जो है वो दी गई है, सो आपके फ़ोन भी एज अ की यूज़ कर सकते हो सेल्टोस के टॉप मॉडल में भी एंड हुंडई के एन लाइन ट्रिम, एंड जो प्रेफर्ड मॉडल के साथ एक ट्रेंड पैकेज भी आता है अराउंड $3,000 कैनेडियन का एक्स्ट्रा, जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव भी इंक्लूडेड है जो कि ऑप्शनल एक्स्ट्रा स्टार्टिंग दो ट्रिम में, उसमें भी आपको डिजिटल की आ जाती है। एंड यहाँ पे आप ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग देख रहे हो, सो करोला हाइब्रिड में बस आपको ऑल व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल है। ऑल्दो स्टैंडर्ड एल वेरिएंट एंड देन एलई वेरिएंट जो एलई डिसेंटली इक्विप्ड आता है वो आप फ्रंट व्हील ड्राइव में ले सकते हो। किया सेल्टोस का बस स्टार्टिंग वेरिएंट फ्रंट व्हील ड्राइव है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैक सीट्स में स्पेस। सो अभी बैक टू बैक आप मुझे देख रहे हो बैठते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल करोला जिसमें मैंने कहा था
103.9 इंच का व्हील बेस आता है, सो डिसेंट लेग रूम है। एंड सारे व्हीकल्स में मैंने फ्रंट सीट अपने सिटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, देख सकते हो। ऑफ कोर्स मोस्ट स्पेशियस इसमें शेवरलेट ट्रैक्स फील होती है, क्योंकि एट 106 इंचेस सबसे ज़्यादा व्हील बेस भी उसमें आता है। बट हुंडई कोना का जो मेन कंप्लेंट, अभी आप मेरे बैक सीट के शॉट्स देख रहे हो, हुंडई कोना में काफ़ी ज़्यादा स्पेस इंप्रूव की गई है। ऑल्दो ट्रैक्स में आई नो बैक एंड फोर्थ जा रहा हूँ, बट ट्रैक्स में एक एडवांटेज भी है बैक सीट स्पेस का, स्पेशियस तो है, बट नीचे फ्लोर भी पूरा फ्लैट आता है उसमें। बट इतने सारे व्हीकल्स बैक एंड फोर्थ जाते हैं, ट्रैक्स में स्पेस ज़्यादा है बट पीछे वेंट्स नहीं है। हुंडई में भी पीछे वेंट्स नहीं है, बट आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह आते हैं। एंड फिट एंड फिनिश इंटीरियर क्वालिटी इज मच बेटर, बट द बेस्ट बैक सीट हियर इज द किया सेल्टोस। रीजन बिंग, ये एक ही ऐसी व्हीकल है सेगमेंट में जिसके बैक सीट में आपको हीटेड सीट्स आ जाते हैं, एसी वेंट्स आ जाते हैं, एंड यूएसबी एंड टाइप सी पोर्ट्स दोनों आ जाते हैं। एंड ओवरऑल ये देख रहे हो आप, एक्सलेंट ट्रिम में, चलो ब्लैक इंटीरियर पर एसएक्स ट्रिम में एकदम आप टैन कलर का इंटीरियर भी ले सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग भी यहाँ किया सेल्टोस ही फील होती है। एंड ये SP2i चैसी है, जस्ट अगर आप कंफ्यूज हो तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड SP2 चैसी आती है जिसको 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, बट जो नॉर्थ अमेरिका में किया सेल्टोस आती है वो मेड इन कोरिया किया सेल्टोस है जिसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। एंड बाकी व्हीकल को भी सेम सेफ्टी रेटिंग्स आती है। फर्स्टली लेआउट देख लो, ये काफ़ी सिमिलर है टोयोटा करोला जो सीडान आती है उससे। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारे बटन्स। अभी फीचर्स की बात करें, आपको ऑटो होल्ड आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मी। यहाँ पे ड्राइव मोड्स का बटन आता है, ईवी का बटन आता है, वायरलेस चार्जर आता है, हीटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील आते हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आता है। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स का बटन है, हीटेड विंडस्क्रीन का बटन है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, सनरूफ के मैंने जैसे कहा था स्टैंडर्ड कंट्रोल्स आते हैं, JBL का ऑडियो सिस्टम आता है। शेवरलेट ट्रैक्स नाउ बीइंग एन RS ट्रिम, आपको RS की एम्ब्रॉयडरी आ जाती है यहाँ सीट्स पे, लेदर सीट्स आ जाते हैं, अनलाइक द टोयोटा करोला क्रॉस जिसमें हाफ लेदर सीट्स थे। रेड एक्सेंट्स इसके सीट्स पे, स्टिचिंग इसके सीट्स पे, डैश पे, ओवरऑल ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे एटलीस्ट आर्मरेस्ट के बाद है, ऊपर सारे हार्ड प्लास्टिक्स आते हैं। इंटीरियर के मामले में दिस इज द चीपेस्ट व्हीकल, एंड इंटीरियर में भी वो चीज़ दिख के आती है, नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी इन, क्योंकि पीछे भी सारे हार्ड प्लास्टिक्स ही आते हैं आपको। बट मेन चीज़ है ये न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, अराउंड 10 इंचेस का जो ये स्क्रीन आती है इसमें। ऑल्दो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नया है, बट उसकी स्क्रीन काफ़ी छोटी है, ग्राफिक्स एक्चुअल में काफ़ी अच्छे दिखने में आते हैं। हीटेड सीट्स आते हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील आता है जिसका बटन यहाँ पे, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे, बट आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। USB एंड टाइप सी पोर्ट्स दोनों आते हैं जो कि करोला में मिसिंग है। वायरलेस चार्जर आता है, लेन डिपार्चर के, ऑटो स्टार्ट स्टॉप के बटन आपको यहाँ पे आते हैं। ये गियर सिलेक्टर भी प्रॉपर पूरा नाइस टू फील आता है। एंड बीइंग एन RS स्ट्रीम, ये रेड एक्सेंट्स यहाँ डैश पे भी आते हैं, RS की बैजिंग भी यहाँ से आती है, जो पियानो ब्लैक फिनिश है, ऑलरेडी मेरे फिंगरप्रिंट्स उस पर आ गए। AC वेंट्स पे भी रेड एक्सेंट है, थोड़ा एक स्पोर्टी फील है, स्टाइलिश फील डेफिनेटली कैबिन के अंदर भी है। ओवरऑल वो ये चीप फीलिंग है, बट सबसे सस्ती व्हीकल भी है यहाँ पे। नाउ द हुंडई कोना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था इसमें पैनोरामिक रूफ आता है। ऑल दो स्टैंडर्ड ओपनिंग आप देख रहे हो पूरा बड़े पैनोरामिक रूफ जैसा नहीं है, बट ये सेगमेंट में काफ़ी कॉमन है। बट अगर आप ऊपर से देखोगे सो एज अ फुल पैनोरामिक रूफ ये ओपन हो जाता है। नाउ जस्ट क्लोजिंग, काफ़ी ज़्यादा धूप है बाहर। बीइंग एन एन लाइन ट्रिम, एन की बैजिंग इसके सीट पे आ जाती है, स्वेड अल्केंटारा फिनिश आता है इसके सीट्स पे, पीछे की पूरी सीट ही वैसे फिनिश के, इसलिए मैंने कहा था इट्स मोर नाइसर प्लेस टू बी इन। आप डिफरेंट कलर का इंटीरियर भी ले सकते हो, बट एन लाइन में आपको ब्लैक इंटीरियर ही आएगा। एंड फीचर्स के मामले में ये इसका अल्टीमेट ट्रिम नहीं है, आपको एनलाइन अल्टीमेट भी आता है जो पूरा फीचर लोडेड मैंने मेंशन किया था। इसमें देख सकते हो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, ऑल्दो हीटेड सीट्स आते हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आपको इसमें आ जाएगा। ऑटो होल्ड आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, एज आई सेड सिर्फ शेवरलेट ट्रैक्स में नहीं है, बाकी सारे व्हीकल्स में आपको ऑटो होल्ड आ जाता है। एंड यहाँ पे दो टाइप सी पोर्ट्स देख रहे हो, ये न्यू है 2024 के लिए। एक तो स्टैंडर्ड है चार्जिंग के लिए, दूसरा अलग से टाइप सी पोर्ट है जिसमें आप एक बटन आता है, सो ये बटन प्रेस करती है, आपको सिर्फ चार्ज करना है कि चार्ज के साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना है, वो भी ऑप्शन दिया गया है। ऑल्दो वायरलेस सिस्टम सारे व्हीकल्स में आपको इक्विप्ड है। देन जैसे आजकल मॉडर्न व्हीकल्स में सारा कुछ टच स्क्रीन होते जा रहा है, ये सिस्टम आया है क्योंकि मीडिया ऑल्दो टच स्क्रीन है, फिजिकल बटन्स भी आते हैं आपको, एंड नीचे भी क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन्स आते हैं। एंड ये न्यू मॉडल है गियर सिलेक्टर जो उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है, सो लाइक द आयनिक 5 ये वाला गियर सिलेक्टर आता है, आपको ट्विस्ट करना है एंड पी के लिए पार करना है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लिटरली मेरे को पता है जब ये मीडिया ड्राइव हुआ था, इसका जब ये फर्स्ट इवेंट हुआ था, जब हम व्हीकल बार बार आगे पीछे करें, कितना बार मैंने इंडिकेटर दिया था, या इंडिकेटर के जगह जो गियर सिलेक्टर में मैंने चेंजेस किए थे। एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे गियर सिलेक्टर यहाँ मूव करने के बाद उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है कप होल्डर्स देने का ट्राई किया। ऑफकोर्स ये पुश टू ओपन है, ये सारे ओपन आते हैं, पूरा का पूरा कप होल्डर्स भी निकल जाते हैं। ये कंपार्टमेंट भी यहाँ पे
अलग से निकल जाता है, ये देखो पूरा ओपन हो जाता है। सो काइंड ऑफ मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस यहाँ उन्होंने देने की ट्राई की। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, यहाँ पे क्लोज कंपार्टमेंट होता तो बेटर होता। नाउ द मोस्ट फीचर लोडेड ऑफ द बन, एंड ये किया सेल्टोस प्रीवियस कंपैरिजन में मैंने जैसे मेंशन किया था विनर भी रहे बिकॉज ऑफ द पैकेज इट इज़। एंड ये वर्डिक काफ़ी ज़्यादा फन जो है रहने वाले टू चूज़ बिटवीन ऑल ऑफ दिस व्हीकल, जितने क्लोजली मैच्ड है। बट ये आप इसमें स्पेसिफिकेशन देख रहे हो सारे आपको उसमें भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि बोस का ऑडियो सिस्टम, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पीछे भी हीटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड्स अप डिस्प्ले जो कोना में मिसिंग है, ये न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड, इट्स रियली डिसेंटली इक्विप्ड। एंड ये सारी स्टिचिंग, ये लेदर सीट्स की फिनिशिंग, यहाँ डोर पे ऑफकोर्स ये हार्ड प्लास्टिक्स है बट यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, ये सारे फंक्शनलिटीज़, मेमोरी सीट्स आते हैं। एंड मेमोरी सीट्स ये फंक्शनलिटी जस्ट हुंडई कोना एंड किया सेल्टोस के टॉप ट्रिम में ही आते हैं, बाकी कोई भी व्हीकल में ये फीचर आपको मेमोरी सीट्स वाला नहीं आता। ऑटो होल्ड मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया था, सो दैट्स वाई अगर आपको फीचर्स इंपॉर्टेंट रखने, देयर इज अ क्लियर विनर हियर। बट वही सब कुछ नहीं होता, व्हीकल ड्राइव करने के मामले में कैसे, एफिशिएंसी के मामले में कैसे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, ऑफकोर्स हम सारे व्हीकल ड्राइव करेंगे अपार्ट फ्रॉम द किया सेल्टोस, इतने बार मैं व्हीकल ड्राइव कर चुका हूँ, सो आई क्लियरली नो हाउ दिस व्हीकल ड्राइव्स एंड फील। सो दैट मीन्स द न्यूएस्ट किड ऑन द ब्लॉक। शेवरलेट ट्रैक सबसे चीपेस्ट व्हीकल, सबसे अंडर पावर्ड व्हीकल भी, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन आता है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ESC ऑफ, ब्रेक बूस्ट एक्चुअली yes, just 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली। यहाँ पे टच स्क्रीन से सब कुछ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसका एज यूजुअल GM थिंग आपको ऑफ करना पड़ता है। बट अभी जैसी व्हीकल ने व्हील स्पिन डिटेक्ट के अपने आप सारे सिस्टम जो है वो खुद से ही ऑन हो गए। एंड हर एक GM में ऐसे होता है अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स द V सीरीज व्हीकल। स्लो स्पीड्स तो इनफ है बट लेट्स सी नाउ गेटिंग इनटू द हाईवे कॉर्नरिंग व्हीकल की, इट्स एक्चुअली नॉट बैड। थोड़ा सा बॉडी रोल, नॉट व्हील्स स्क्रीचिंग नॉइज नहीं आ रहा है व्हील से। That was really impressive। काफ़ी हाई एंड स्पोर्ट्स कार भी मैं यहाँ पे लेके गया। ऑफकोर्स ये स्पीड पे नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड जिससे कैरी कर सकते हैं उसमें, बट वो व्हीकल में टायर स्क्वीकिंग नॉइज काफ़ी आते थे। इसमें आपने देखा होगा काफ़ी हार्ड कॉर्नरिंग की मैंने, फिर भी टायर नॉइज जो है काफ़ी ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड था। एंड ना हाईवे पे अचानक लेन चेंज करनी है, इट्स डिसेंट इनफ क्योंकि व्हीकल देखो ये सेगमेंट में सबसे लंबी व्हीकल है, आई थिंक सबसे वाइड व्हीकल भी है, सबसे ज़्यादा व्हील बेस भी है व्हीकल में। जैसी व्हीकल अगर 3 लोग भी आप व्हीकल में भरे हो और फुली लोडेड व्हीकल भी है 4 लोगों के साथ भी, यू माइट फील दिस व्हीकल अंडर पावर, इसलिए हाईवेज पे आना एक्सलेट करना। बट ऑन योर ओन अगर आप ये व्हीकल अकेले ही यूज़ करने वाले हो सो इट्स नॉट बैड एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक व्हीकल भी है ये सेगमेंट में। स्टीयरिंग व्हील के मामले में जैसे व्हीकल का बॉडी रोल, ऑफकोर्स कनेक्टेड नहीं हूँ मैं स्टीयरिंग व्हील थ्रू फीडबैक वगैरह भी इतना कुछ है नहीं, बट स्टिल नॉट बैड कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन व्हीकल्स। बट मेनली हैंडलिंग के मामले में जैसे मैंने अब दिखाया था आप कैटिन और काफ़ी हाई स्पीड पे मैंने वो रैम्प लिया था कंसिडरिंग व्हाट व्हीकल्स दिस इज, एंड टायर स्क्वीचिंग नॉइज नहीं था। यस हैंडलिंग अच्छी फील होती है बट वही होता है कि जब भी व्हीकल में इनफ पावर इन्हें अपने स्पीड ही नहीं करे तो हैंडलिंग डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बट नहीं, ओवरऑल व्हीकल डायनामिक्स ही मेन हाईलाइट है व्हीकल का। अगर कॉम्पिटिशन व्हीकल में देखा जाए इट्स वेरी क्लोज टू द सुबारू क्रॉसटेक्स, जिसका शेप भी इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कोइंसिडेंटली। And now driving the Corolla, beautiful scenery ahead, left foot on the brake, right foot on the accelerator. Vehicle currently has sports mode पे 196 horsepower, 0 to 100 claimed है 8.2 seconds. Wheel spin, CVT, 100. It feels so much better. लिटरली एग्जैक्टली 1 साल पहले यही रोड पे यही स्ट्रेच पे मैंने स्टैंडर्ड करोला चलाई थी एंड इसलिए मैंने कहा था वो स्टैंडर्ड करोला चलाने के बाद जैसे उसका CVT ट्रांसमिशन एंड जितनी अंडर पावर वो व्हीकल फील हुई थी, पर्सनली कभी मैंने उसके ऊपर इसलिए डिटेल वीडियो भी नहीं बनाया। एंड नाउ फाइनली यही हाइब्रिड लाने का यही मेन रीज़न था क्योंकि द पावर अपग्रेड ना 196, यही मुझे CVT का अच्छा नहीं लगता। जैसे बात भी कर रहा हूँ, चढ़ान आ रही है, एक्सेलरेट कर रहा हूँ, दैट इंजन नॉइज दैट कम्स विद द CVT एकदम अनस्पोर्टी फील होता है एंड नॉट प्लेजेंट एज वेल। एनीवेज अभी मेन कॉम्पिटिशन ये आप क्या देख रहे हो, सो एक्चुअली आई मेस्ड अप इसका ड्राइविंग पार्ट जो है, इतने सारे 4 व्हीकल थे, उसके अलावा मस्टैंग की डार्क हॉर्स भी थी, वो भी इसका ड्राइविंग पार्ट फॉर सम रीज़न मैं भूल गया। आई मीन रीज़न तो मैंने बता दिया, भूल गया। एंड देन
आई वेटेड फॉर इट रादर देन कोई दूसरे गाड़ी में करके, दूसरे टोयोटा में उसका करके फ़ायदा नहीं था. आई न्यू ये इवेंट वॉज हैपनिंग. सो बेसिकली अभी कनेडियन कार ऑफ द ईयर का इवेंट चल रहा है एंड उसमें ये व्हीकल इंक्लूडेड है छोटी यूटिलिटी व्हीकल के लिए. सो देर आर सेवरल अदर वीडियोज़. आप ये हाईलाइट देखो, ये 2 मेन हाईलाइट थे. एक तो फर्स्ट एवर आपका भाई आपके लिए लूसिड एयर हिंदी रिव्यू लेके आया है एंड उसके अलावा ऑल न्यू किया 2024 किया EV9 का भी. एंड दिस इज़ द प्री प्रोडक्शन वेरिएंट. अभी तक उसका प्रोडक्शन वेरिएंट भी नहीं आया एंड लिटरली इतने जल्दी मैं आपके लिए हिंदी रिव्यू लेके आया उसका. लिटरली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस. ये वीडियो के लिंक में ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लूसिड के एंड किया EV9 के लिंक में दे दूंगा. एंड देन यहाँ के रोड्स भी इतने ब्यूटीफुल है. इट्स सच अ फन ड्राइविंग ऑल दिस कार्स, ऑल दिस फन कार. ऑफ कोर्स टाइप आर वगैरह मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, बट अगेन ड्राइविंग ऑल दोस एग्जैक्ट व्हीकल ऑन दीस रोड्स इट्स रियली कितना नॉइजी है व्हीकल. यही आई थिंक हुंडई का एडवांटेज था एंड ऑफ कोर्स किया सेल्टोस का भी. ट्रैक्स का एंड आई थिंक करोला का साउंड इंसुलेशन राइट ऑन पार है. ऊपर से इंजन नॉइज द NVH लेवल्स आर नॉट दैट ग्रेट. पर यही है व्हीकल के मेन हाईलाइट पे जो कंपैरिजन है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एफिशिएंसी, एक स्मॉल कॉम्पैक्ट SUV भी आ रही है आपको एंड एफिशिएंट व्हीकल भी आ रही है. अगर आप ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे हो तो ही मैं करोला हाइब्रिड आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वही टाइम पे आप एक्चुअल में हाइब्रिड का जो है पर्पस डेफिनेटली डेली पर्पस पे भी सिटी वगैरह में भी यूज़ होगे. बट अगर आपका रनिंग ज़्यादा है लेके फ़ायदा नहीं है. ये ब्यूटीफुल फॉल सीजन, इसलिए मैंने कैमरा फ्लिप किया, यही सीन आपको दिखाना था. ये ब्यूटीफुल कर्व, ये फॉल के ट्रीज, कलर चेंजेस. इस वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी बक्से दे दिए मैंने. बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एफिशिएंसी, ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा करने वाले एक छोटी बजट कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हो तो ही टोयोटा करोला क्रॉस. क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज में ड्राइविंग रिलेटेड, फीचर्स रिलेटेड जो है, कंफर्ट, इंटीरियर, सारे चीज़ रिलेटेड आई थिंक कॉम्पिटिशन व्हीकल्स आप अ बेटर पैकेज हियर. इट्स जस्ट ये व्हीकल का मेन USP है इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन. That means the final vehicle sports mode पे 1.6 लीटर का turbocharged engine, 195 horsepower, no brake boost. जस्ट अबाउट इनफ पावर. यही होता है जब हम व्हीकल सारे बैक टू बैक चलाते तभी मेन डिफरेंसेस जो है वो पता लगता है. मैंने जैसे कहा इंडियन 137 हॉर्स पावर इज नॉट इनफ. इनके बेस वेरिएंट्स में करोला के भी एंड ऑफ कोर्स ये कोना, सेल्टोस, बाकी सारे जितने भी व्हीकल आते हैं उनके बेस वेरिएंट्स में आपको 147 हॉर्स पावर आता है. एंड देन हैंडलिंग व्हीकल का मिड कॉर्नर एक्सेलरेशन, सारे व्हीकल्स में एक्चुअल में टायर्स आर गुड इनफ. व्हील जो स्क्रीचिंग नॉइज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है. बट एक मैंने जैसे कि ट्रैक्स के पार्ट में कहा था कि व्हीकल में उतनी पावर भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. बट यही है कोना का मैं अभी सबसे फ्रेश मेमोरीज है, क्योंकि जस्ट मैं इवेंट भी कंप्लीट कर, इवेंट में हमने 300 किलोमीटर का रोड ट्रिप जो है कोना में कंप्लीट किया था. बट नाउ अभी वापस मैंने व्हीकल जो है किचनर वाटरलू जो है वो अप डाउन किया. ये इसमें वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं आता है, ऐसे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है वो. आई नो काफ़ी लोग गिमिक की फीचर बोलते हैं, इट्स रियली यूज़फुल है, स्पेशली अगर आप हाईवे ट्रैवलिंग जो है ज़्यादा कर रहे हो एंड विंटर के टाइम जो है ज़्यादा ही यूज़फुल होता है क्योंकि विजिबिलिटी जैसे कम होती है. ओके, कमिंग बैक टू द थिंग, ये व्हीकल का अभी करोला में जैसे मैंने स्टेबिलिटी एंड उधर से हमने एक कोना में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया था. लिटरली हाई स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हीकल की इतनी इंप्रूव हो गए. यस, दिस इज नॉट लाइक अ जर्मन व्हीकल, डेफिनेटली नॉट लाइक अ जर्मन व्हीकल, बट हाईवेज में व्हीकल प्लांटेड रहते फॉर वॉट द कोना वॉज बिफोर. डायनामिकली यस, इट्स नॉट दैट ग्रेट. देखो बॉडी रोल देखो मूव हो रही है व्हीकल में. बॉडी रोल अभी भी काफी थोड़ा सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप है, बट जैसे सस्पेंशन सेटअप किया गया हाईवेज पे अननेसेसरी मूवमेंट नहीं है जो आपको करोला में मिलते हैं. अगर करोला में मिड कॉर्नर आपको थोड़े भी बम्स आगे इतनी अनसेटल होती है व्हीकल, ऑन दी अदर एंड कोना फिर भी जो है थोड़ी स्टेबल रहती है. मैंने जैसे कहा था अभी जैसे ट्रिप कंप्लीट है काफी ज्यादा कंफर्टेबल. उसके बाद हुंडई का वन ऑफ दी बेस्ट लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सिस्टम आता है. इट्स सो एफर्टलेस. पूरा रास्ता आई थिंक 10-15 किलोमीटर अनलाइक कोई शार्प टर्न है व्हीकल हैंड्स फ्री ड्राइविंग जो करते हैं इतना रिलैक्सिंग वो फील होता है. एंड एक एडवांटेज है कि बिना क्रूज कंट्रोल भी आप वो लेन सेंटरिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, आई मीन एक्टिवेट कर सकते हो. स्पीड के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है. दिस इज द बेस्ट सेटअप आई एवर लाइक, क्योंकि क्रूज कंट्रोल में कभी आप श्योर नहीं होते गाड़ी ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी, बट एटलीस्ट आपके स्पीड कंट्रोल में लेन सेंटरिंग, क्योंकि मेन एफर्ट आपको गाड़ी लेन में रखने को ही लगता है. तो जैसे ड्यूअल क्लच वगैरह ऐसे स्लो स्पीड में कभी कभी जर्की हो जाते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जो है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाले अपने सिस्टम होते हैं स्टैंडर्ड, मोस्ट ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएंट जैसे होते हैं वो लो स्पीड में काफी ज्यादा स्मूथ होता है. अकॉर्डिंग टू हुंडई मेन उनका कस्टमर बेस वही था विच आई डोंट माइंड. एंड एक्चुअल में ड्यूअल क्लच की स्पेशली मुझे पर्सनली लगता है कि रिलायबिलिटीज के भी काफी इश्यूज आते रहे, सो मेंटेन करना है स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी काफी इजी है एंड ऑल्सो चीपर टू इंस्टॉल एज वेल. एंड नाउ फाइनली वर्डिक्ट, विच वन आई रेकमेंड एंड आपके लिए कौन सी बेस्ट व्हीकल हो सकती है. सारी बकचोदी जो हो गई, एंड पॉइंट क्या है व्हीकल की, भाई तो कौन सी रेकमेंड कर रहा है.
कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर आपको जस्ट एक तुरंत कोई व्हीकल चाहिए, सस्ती व्हीकल चाहिए, पेमेंट्स कम चाहिए एंड आपको जस्ट A to B अगर ट्रैवल करना, सो इट्स डेफिनेटली द शेवरलेट ट्रैक्स फॉर यू। उसके बाद आता है टोयोटा करोला क्रॉस। सिंपल सी बात है, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, वो एक ही हाइब्रिड व्हीकल अवेलेबल है। अगर आप आराम से चलाते हो 4.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स टू 6.5 मैक्सिमम आपको जो है वो एवरेज देगी, इज रियली इंप्रेसिव एक छोटे कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए। एंड यही व्हीकल्स के प्राइस पॉइंट में वो व्हीकल आ जाती है। बट द ओवरऑल विनर हियर एज द पैकेज इज ऑफ कोर्स दिस 2 सिस्टर व्हीकल्स, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी चूज करते हो, क्योंकि इतना बैक एंड फोर्थ है व्हीकल के लिए। इसके लिए मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, दोनों का अलग से भी मैंने डिटेल कंपेरिजन जो है वो बनाकर आप दोनों व्हीकल्स में से कंफ्यूज हो कि कौन सी चूज करनी चाहिए। बट अमॉन्ग्स टू I think as a package considering the price point Kia Seltos is still, क्योंकि देखो इसमें ये न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, ओवर द अपडेट सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी है। बट जो मेन एज अ कंज्यूमर आप यूज करते हो, डिजिटल की वगैरह फीचर हो गया, फोन थ्रू कंट्रोल करना, वो सारे फीचर्स तो एनीवे सेल्टोस में आते हैं। ऊपर से वो पीछे हीटेड सीट्स आपको ऑफर करती है, देन इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट जैसे फीचर्स हो गए जो है वो ऑफर करती है। कोई फीचर जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट वगैरह ऐसा कुछ डील ब्रेकर नहीं है। तो प्राइस पॉइंट एंड एवरीथिंग आई स्टिल रेकमेंड दैट व्हीकल। बट इफ यू वांट द न्यू थिंग, लेटेस्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, जैसे व्हीकल अभी ऑफ कोर्स व्हीकल न्यू है इसलिए इतना अटेंशन गेन करे। मैं जैसे रोड ट्रिप इसमें किया था, इतने ज्यादा लोग जो है व्हीकल को मुड़ के देख रहे हो, रोबोकॉप स्टाइलिंग आती है पूरी, पीछे भी एन लाइन पूरा स्पॉइलर आता है। एंड आपको एक कंसिडर करना है कि लोअर ट्रिम्स लेते हो तो आपको बाजू की क्लैडिंग जो है वो ब्लैक ही आएगी। I hope you like this video. Really special thanks to all of you guys. स्टार्टिंग से आपको सपोर्ट करते आ रहा है, मैंने बताया था कीप सपोर्टिंग द चैनल, ऐसी यूनिक कंपैरिजन एंड आपके लिए जितना हेल्पफुल हो सके मुझे भी कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको और कौन से नेक्स्ट कंपैरिजन एंड कौन से गाड़ियों के वीडियोस चाहिए। कीप सपोर्टिंग द चैनल, हेल्प द चैनल ग्रो एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।